डार्क नाइट लव टैरो, टुडेज टॉपिक बिहाइंड द सीन। लेट्स सी, देखते हैं बिहाइंड द सीन आपके रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती है उतनी फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एक न्यू चैनल मैंने आप लोग के लिए क्रिएट करा है डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स के नाम से। वहाँ पे मैं ज़ोडिएक बेस्ड साइन भी रीडिंग्स अपलोड कर रही हूँ। ठीक है, और वहाँ पे शॉर्ट रीडिंग, शॉर्ट कंटेंट, शॉर्ट क्लैरिटी के लिए भी रीडिंग्स अपलोड हो रही हैं। ठीक है, तो जो भी इंटरेस्टेड है शॉर्ट रीडिंग या शॉर्ट कंटेंट देखने के लिए, तो आप उस चैनल को वॉच कर सकते हैं। उसका लिंक मिलेगा आपको इसी रीडिंग के कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मैं कभी कभार भूल जाती हूँ, अदरवाइज कर ही देती हूँ। ठीक है, चलें देखते हैं बिहाइंड द सीन आप लोग के रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, आपके रिश्ते में क्या चल रहा है। बहुत से लोग हैं जो नहीं जानते उनके पार्टनर कर क्या रहे हैं, चाह क्या रहे हैं, क्या फीलिंग्स है, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, जिनका कोई मतलब कि जिनको कोई अता पता ही नहीं है उस इंसान का, वो क्या करना चाह रहा है, वो क्या सोच रहा है। तो ये उनके लिए रीडिंग बहुत रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, हम बिहाइंड द सीन ज़्यादातर एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। आपके पार्टनर आपके पीछे क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या ये रिश्ता उनके माइंड में है भी या नहीं है। ठीक है, ओके, लेट्स सी, देखते हैं बिहाइंड द सीन इस कनेक्शन में क्या हो रहा है। बिहाइंड द सीन आप लोग के रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन, थिंक अबाउट योर सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, आप लोग के बीच क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, सब सोचें। और जिस सवाल का जवाब चाहते हैं वो सवाल सोचें। ठीक है, अपने माइंड में रखें, आप मेडिटेट करें। बिहाइंड द सीन इस रिश्ते में क्या चल रहा है। The Hierophant, आपके पार्टनर काफी रिलीजियस काइंड पर्सन है। ठीक है, आपके पार्टनर रिलीजियस और मतलब कि अपने रीति रिवाज और अपनी जो एक नॉर्म्स हैं, जो उनकी चीज़ें हैं, जो कल्चरल उनकी चीज़ें हैं। ये पर्सन एक कल्चरल पर्सन है, फीमेल है या मेल है। काफ़ी ये पर्सन एक आपको शायद ना पता हो, ये पर्सन वो शो करता हो जो बहुत ज़्यादा एक जॉली टाइप पर्सन या तो बहुत ज़्यादा फन फ्लर्ट करने वाला इंसान, या मेल है या फीमेल है। ठीक है, लेकिन ये डीप डाउन एक रिलीजियस काइंड पर्सन है। ठीक है, इसको अपनी फैमिली और अपना अपना कल्चर, अपना जो बैकग्राउंड है, ठीक है, उस चीज़ को बहुत फॉलो करना, रिलीजियस होना, स्पिरिचुअल होना। ठीक है, रिलीजियस मतलब मतलब डिवाइनली गाइडेड और डिवाइनली चीज़ों को फॉलो करना। ठीक है, आपके पर्सन बिहाइंड द सीन किसी अपनी मतलब कि ये पर्सन काफ़ी धार्मिक होना, जैसे कि इंडियन हम उसमें बोले तो एक धार्मिक होना, मतलब कि अपने कास्ट भी, अपना रिलीजन भी बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर के लिए, अगर ये मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है, ठीक है, ये फिर भी अपनी चीज़ों को बहुत मतलब कि फॉलो करना, उस चीज़ को लेकर ऑब्सेस्ड होना। राइट नाउ ये पर्सन कुछ उस टाइप की थिंकिंग कर रहा है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर ये माइंडसेट आपके पार्टनर का बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली नज़र आ रहा है। ठीक है, या किसी स्पिरिचुअल गुरु से गाइडेंस लेना, कुछ किसी स्पिरिचुअल पर्सन से या पर्सनैलिटी से गाइडेंस सीख करना, जो इस पर्सन को जैसे कि गाइड कर रहा है, रिलीजियस, कास्ट, कल्चर, एक अपने अपने कल्चर की रियलिटी बताना। बिल्कुल फैमिली का सोच रहा है, मैरिज करने का सोच रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जैसे कि एक किस तरीके का फीमेल या मेल पसंद करना चाहता है, जो इसके लिए स्पिरिचुअल हो, जो इसके लिए रिलीजियस हो, जो इसके साथ लॉन्ग टर्म चल सके, जो इसकी लाइफ को हैपनिंग बना सके। ठीक है, मतलब कि एक होता है ना कि हम किसी भी लड़की के साथ बात कर रहे हैं या किसी भी लड़के के साथ बात कर लेते हैं, आजकल का ट्रेंड है, क्योंकि एज अ फ्रेंड, ठीक है, एज अ फ्रेंड, एज अ ट्रेंडिंग पर्सन, एज अ रैंडम कम्युनिकेशन हो जाती है। ठीक है, ये वो वाला पर्सन नहीं, एक रैंडम वाले माइंडसेट में नहीं है, ये एक टाइम पास वाले माइंडसेट में नहीं है, कुछ सीरियसनेस पे सोच रहा है, सीरियस होना। ठीक है, जो इसकी लाइफ में, ये किसी अपनी लाइफ में किसी ऐसे थॉट में है, किसी में ऐसे इंसान को क्लिक करूं जो मेरी लाइफ में, जो मेरी फैमिली में एडजस्ट हो सके। ठीक है, आपके पार्टनर अगर बहुत फन फ्लर्ट वाले रहे, बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर एक
मतलब कि एक प्लेयर काइंड एनर्जी रही, तो आपके पार्टनर इस वक्त सीरियस मूड में है, एक सीरियसनेस है आपके पर्सन के अंदर। वो एक मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी लाइफ को जैसे कि अलाइन करना चाह रहे हैं, जैसे कि अगर उनको मैरिज करनी है तो उनको किस तरीके का पर्सन चाहिए जो उनकी फैमिली में फिट हो सके। आपके पार्टनर का ड्रीम है मैरिज, कमिटमेंट, ठीक है। ये पर्सन अगर इस चीज को पास्ट में सीरियस नहीं ले रहा था, इस पर्सन के लिए आप रीडिंग देखने आए, ये मैरिड हो भी सकता है, ठीक है। देखिए कुछ लोग पूछते हैं कि मैरिड नहीं है, तो मतलब कि अगर ये मैरिड है तो अपनी फैमिली लाइफ को चलाना चाह रहा है, उसको फोकस करना। अगर आप इस पर्सन की वाइफ हैं, डिस्टेंस है, तो ये चाह रहा है आप लोग के बीच एक पैचअप हो जाए, ठीक है। आप लोग, ये पर्सन आपकी जिम्मेदारी उठाए। और अगर यहाँ पर अनमैरिड है ये इंसान, तो ये मैरिज की तरफ जा रहा है, ठीक है, कमिटमेंट की तरफ जा रहा है। ये अपनी लाइफ की मतलब कि टेम्परेरी लोगों से डिस्टेंस बना रहा है, ये उन लोगों से डिस्टेंस बना रहा है जिसकी लाइफ में कभी फ्यूचर में चलकर फिट नहीं हो सकते, या कोई इसके ऐसे रिलेशनशिप्स रहे हैं जो एक फ्यूचर इसको ऐसा लगता है वहां फ्यूचर नहीं बन सकता, वो फ्यूचर बेस्ड कनेक्शन नहीं हो सकते, ठीक है। तो आपके पर्सन एक टाइम पास, एक टेम्परेरी सिचुएशन या टेम्परेरी माइंडसेट से बाहर आ रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन, अगर ये पर्सन मैरिड था, एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या दो नेगेटिविटी में होना, किसी से शादी करना चाह रहा था या किसी के साथ सीरियस नहीं, ठीक है। ये पर्सन अपनी फैमिली, अपनी लाइफ, अपनी 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 चीजों को ध्यान देना चाह रहा है, ठीक है। मतलब कि ये पर्सन अनमैरिड है तो मैरिज करना चाह रहा है। मैरिज भी ऐसे इंसान से जिसकी लाइफ को हील कर सके, हैपनिंग बना सके, पीस कायम कर सके। सीरियसनेस की तरफ आ रहा है बिहाइंड द सीन। आपके पार्टनर बहुत सीरियसनेस को सीरियस हो रहे हैं अपनी लाइफ को लेकर, ठीक है। होपफुल हो रहे हैं कि हाँ ये भी एक अच्छी लाइफ, एक अच्छी फैमिली लाइफ जिएगा, ठीक है। इस पर्सन के माइंडसेट में मैरिज चल रही है। जिस पर्सन के लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, ये सीरियस होकर, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होकर, बहुत ज़्यादा बैलेंस होकर ये पर्सन सोच रहा है अपनी लाइफ में मैरिज का, और आप इस पर्सन के माइंड में हैं, ठीक है। आप काफ़ी कल्चरल हैं, या आपकी लाइफ में आपकी फैमिली काफ़ी ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करती है, काफ़ी मतलब कि जो आजकल एक मतलब कि एक मटेरियलिस्टिक नहीं, एक मैरिज का एक पर्सनैलिटी है अगर आप, ठीक है। एक मैरिज बेस ये पर्सन आपको लेकर सोच रहा है कि मैरिज करनी है तो इस तरीके के इंसान से करनी है। वो चीज़ें कहाँ मिल सकती हैं, वो आप में मिल सकती हैं, लेकिन आपसे क्या है, डिस्टेंस, एक स्ट्रेस कायम हुआ हुआ है। आप लोग के बीच एक स्ट्रेस बना हुआ है, होना क्या है नहीं पता, एक स्ट्रेस आप लोग के बीच आया हुआ है, ठीक है। ओके, ये पर्सन आपको लेकर सोच रहा है, ओवर थिंकिंग से गुजर रहा है, लेकिन अपनी लाइफ में ये कुछ बैलेंस और स्टेबल प्लान कर रहा है, ठीक है। बिहाइंड द सीन आपके पार्टनर किसी स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, स्टेबल माइंडसेट की तरफ जा रहे हैं, इन एंड आउट से बाहर निकल रहे हैं, टाइम पास वाली लाइफ से, फन फ्लर्ट वाली लाइफ से बाहर आ रहे हैं, ठीक है। ओके, द वर्ल्ड, बिल्कुल कोई फेस कंप्लीट कोई टेंशन या बहुत ज्यादा जो थिंकिंग का था, ये पर्सन जो सोचे जा रहा था, एक्शन नहीं ले रहा था, ओवर थिंकिंग का जो फेस था, करना क्या है, मैरिज किससे करनी है, किस तरीके का पर्सन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, एक फेस खत्म हो रहा है ओवर थिंकिंग का, ओवर एनालाइजिंग का, जैसे कि बहुत बार डिटैचमेंट करने का, मतलब कि प्रॉब्लमिस्टिक फेस खत्म हो रहा है आपके पर्सन की लाइफ में। मैरिज रिलेटेड और आप दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम रही है, स्ट्रेस रहा है, मैरिज के डिसीजन मेकिंग को लेकर आप लोग डिस्टेंस पे रहे, तो वो एक फेज खत्म हो रहा है, एक नेगेटिविटी खत्म हो रही है, एक डार्कनेस खत्म हो रही है, ठीक है। अगर आप दोनों के बीच एक मैरिज को लेकर तसाद रहा है या डिस्टेंस रहा है, आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट मैरिड एक मैरिज को लेकर रही है, या तो आप इसकी वाइफ रही या हस्बैंड रहे, ये पर्सन आपको समझ नहीं रहा था, अंडरस्टैंड नहीं कर रहा था, तो एक फेज कंप्लीट हो रहा है। ये पर्सन अपनी जिम्मेदारी को समझना चाह रहा है, पहले ये जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रहा था। आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, अगर मैरिड भी थे आप या मैरिड थी इस इंसान से, ठीक है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाह रहा था, ये आपको अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहा था। अगर आप अनमैरिड भी हैं तो ये पर्सन जब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही भाग रहा था, तभी एक मैरिज और कमिटमेंट के सिलसिले में इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहा था आपके साथ, लेकिन अब होना चाहता है। इस पर्सन का माइंड क्लियर हो रहा है कि हाँ भाई मैरिज करनी है, सेटलमेंट पे आना है, डिसीजन मेकिंग पे आना है, ठीक है, स्टेबिलिटी पे आना है। तो कोई एक स्ट्रेस वाला फेज खत्म हो रहा है, ओवर थिंकिंग का फेज खत्म हो रहा है, बहुत ज्यादा आपके पर्सन के माइंड में से एक सोचो विचार खत्म हो रही है, आपके पर्सन एक डिसीजन मेकिंग पे आ रहे हैं। आपके पार्टनर को लग रहा है कि एनफ इज एनफ, टाइम बहुत ले लिया, या तो बहुत ज्यादा सोच लिया, करना क्या है अब करना है, ठीक है। अब बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, अब एक्शन लेना है, एफर्ट करना है। ओके, स्टैग्नेंट एनर्जी, बहुत ज्यादा सोचे जा रहे हैं आपके पर्सन का, जैसे कि विजन क्लियर होना फ्यूचर को लेकर। पता है ये पर्सन साइलेंट भी हो सकता है, आपके साथ नो कांटेक्ट में भी हो सकता है, आपके साथ मतलब कि कनेक्शन नहीं हो। एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, ठीक है, या तो उसकी पहले से फैमिली है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रोवाइडर है, ये प्रोवाइडर इंसान है, ये इसकी लाइफ के लिए वे डिसीजन का असर सब पे पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि आप दोनों के किड्स भी हो सकते हैं, और ऐसा हो सकता है कि पहले इसकी कोई मैरिज हुई है, वो खत्म हो गई, ठीक है, या वो
किसी भी तरीके से इसकी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं कर रही, लेकिन फिर भी अब ये मैरिज का सोच रहा है, अब ये बहुत टाइम बाद सोचो विचार से निकल कर अब उन सब चीजों को इम्प्लीमेंट करना चाह रहा है, अपनी लाइफ को स्टेबल बनाना चाह रहा है। इस पर्सन को ऐसा लगता है मेरी लाइफ में भी खुशियां होनी चाहिए। अगर ये अनमैरिड था तो एक फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली का सुनना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, शादी करनी चाहिए तो किस तरीके की लड़की से करनी चाहिए, किस तरीके की होनी चाहिए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इस पर्सन को लगता था एक बहुत ज़्यादा एक हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है, उसको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा था ये इंसान। ओके, मिस कर रहा है ये पर्सन, आपके ऊपर स्टक है, आप बहुत ज्यादा इस पर्सन के माइंड में चलते हैं, ठीक है। बिहाइंड द सीन ये पर्सन साइलेंट जरूर हो सकता है, आपका कनेक्शन स्ट्रक जरूर हो सकता है, लेकिन ये पर्सन अब अपनी लाइफ में ऑब्स्टिकल और स्ट्रकनेस से बाहर निकलना चाह रहा है। आप दोनों के बीच कुछ भी नेगेटिव रहा है तो ये पर्सन अब उसको क्लियर करना चाहता है, मिस कर रहा है आपको। 6 ऑफ कप की एनर्जी है, ठीक है। ये आपको बहुत ज्यादा एक, आपकी कभी बात हुई है इस पर्सन से या कनेक्ट हुए हैं आप लोग, जो कम्युनिकेशन आप लोग की हुई है वो मिस कर रहा है, ठीक है। आपके साथ इस पर्सन को अच्छा फील हुआ था, चाहे बहुत टाइम पहले हुआ था, लेकिन बहुत अच्छा फील हुआ था। मतलब कि एक आपने इस पर्सन के दिल दिमाग में एक छाप छोड़ी है। ये आपको कोई मैसेज और टेक्स्ट कर सकता है, किसी तरीके का मैसेज आपको रिसीव हो सकता है अपने किसी ओल्ड पर्सन, किसी पास्ट पर्सन, किसी पास्ट इंसान से, ठीक है, जो बहुत टाइम पहले कनेक्टेड था। ये पर्सन आपको याद कर रहा है, ठीक है, क्योंकि अब ये मैरिज की तरफ बढ़ रहा है। मैरिज मटेरियल थे शायद, जब ये आपसे मिला तो एक टाइम पास वाली एनर्जी में था, या बहुत ज्यादा सर्च वाली एनर्जी में था, एक्सप्लोर करने वाली एनर्जी में था। उस टाइम सर्च कर रहा था लोगों को या एक्सप्लोर कर रहा था, लेकिन अब ये जैसे कि अब इसको ऐसा लगता है बहुत टाइम ले लिया सर्चिंग में, बहुत लोगों को एक्सपीरियंस कर लिया, बहुत लोगों को देख लिया, लेकिन कोई एक इंसान है जिसकी लाइफ इसके दिल दिमाग में रह गया, जिसको ऐसा लगता है मैरिज मटेरियल है, जिसको ऐसा लगता है वो लॉन्ग टर्म मैरिज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पार्टनर मैरिड थे तो आपके पार्टनर को समझ में आ गया कोई भी ये रिश्ता नहीं निभा सकेगा इस पर्सन के साथ जो आपने निभाया। ये आपको एक्सेप्ट करना चाह रहा है, आपके साथ एक जो सेपरेशन है खत्म करना चाह रहा है, ठीक है, आपके साथ दोबारा रिकनेक्ट होना। आपके पर्सन साइलेंट जरूर हो सकते हैं, लेकिन ये पर्सन बहुत ज्यादा सोच रहा है, पास्ट को मिस कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर पास्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी तरीके का बैलेंस करना चाह रहा है अपनी लाइफ में। ये पर्सन कंफ्यूज था पास्ट में, ठीक है, कंफ्यूजन नजर आ रही है, बहुत डुअल माइंडेड, ठीक है, डुअल माइंडेड एनर्जी। आपके पार्टनर समझ नहीं पाते करना क्या चाहिए, किस तरीके से अपनी लाइफ को टर्न करे, किस तरीके से अपनी लाइफ को बैलेंस करे, जो लाइफ एक अच्छे फेज पे चले, ठीक है। ओके, बिहाइंड द सीन इस पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, ठीक है। ये पर्सन आपको मिस तो कर रहा है, कोई गलती करी तो अपॉलॉजी करना चाहता है, अगर बहुत देर कर दी आपकी तरफ आने में तो अपॉलॉजी देना चाहता है, लेकिन आपको इस पर्सन की तरफ से कोई मैसेज आए हेलो, या तो आप भी कर सकते हैं, ये भी कर सकता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है बहुत टाइम से एक्सेप्ट नहीं कर रहा था आपका मैसेज या कॉल, लेकिन सडन कर ले, आपसे बात कर ले, कनेक्ट कर ले, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ओके, करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की बिहाइंड द सीन क्या है इस रिश्ते को लेकर और आपको लेकर, इस पर्सन की फीलिंग्स क्या चल रही हैं, ये पर्सन फीलिंग्स में क्या फील कर रहा है इस कनेक्शन को लेकर, वही बात करना चाह रहा है, ठीक है, आपके साथ। ये जो स्टैग्नेंट एनर्जी है, ये पर्सन जो कम्युनिकेशन स्टक हुई हुई है, इसकी फीलिंग्स में है। ये पर्सन दूर से आपको देख रहे हैं, पर्सन बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन करना चाहता है, आप लोग की कम्युनिकेशन भी स्टक हो चुकी है, बहुत टाइम से हुई नहीं है, आप लोग के बीच एक डिस्टेंस आ चुका है, बहुत स्टैग्नेंट एनर्जी है, बहुत स्लोएस्ट नाइट, बहुत स्लो, इसने बहुत टाइम ले लिया, ठीक है, ये छोड़कर जब गया उसके बाद वापस आने के लिए बहुत टाइम ले लिया, बहुत टाइम गुजर गया है शायद यहाँ पे, ठीक है, बहुत अरसा गुजर गया है। ये आप लोग के बीच डिस्टेंसेस में डिसीजन मेकिंग करने में बहुत टाइम दिया है, ठीक है, डिसाइड करने में बहुत टाइम दिया है। ओके, भाई मिसिंग एनर्जी, ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा याद कर रहा है, मिस कर रहा है, याद कर रहा है आपको, मैसेज टेक्स्ट करना चाह रहा है। ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, ठीक है, दोबारा कम्युनिकेशन को करना चाहता है, जस्टिस, ये जस्टिस देना चाहता है, बैलेंस करना चाहता है, ठीक है, आपको क्लैरिटी देना चाहता है, आपके साथ राइट करना चाहता है। हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी, ये पर्सन जानता है इसने आपको हर्ट करा, आपको पेन दिया, लेकिन वो फेस, मैं कह रही हूँ ना, एक फेस कंप्लीट हो रहा है जो एक इम्बैलेंस का था, या ये पर्सन आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा था, या किसी भी वजह से XYZ फैमिली हो सकती है, लोग हो सकते हैं, अगर ये आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, अब एक्सेप्ट करना चाहता है, आपको वैल्यू करना चाहता है, ठीक है। कोई एक फेस, ऑब्स्टिकल वाला फेस जो बहुत डार्क फेस था, वो इस रिश्ते का एंड हो रहा है, ठीक है। एक्शन क्या हो सकते हैं इस पर्सन के आपकी तरफ, मूवमेंट क्या हो सकती है, किस तरीके के एक्शंस आपको इस पर्सन से देखने को मिल सकते हैं इस रिलेशनशिप में, लेट्स सी। ओके, आपके पार्टनर किस तरीके के एक्शंस आपकी तरफ ले सकते हैं, नाइट ऑफ सोर्ट्स। ओके,
भाई कम्युनिकेशन नहीं है तो कम्युनिकेशन तो हो सकती है पक्का, ठीक है, यहाँ पे कम्युनिकेशन हो सकती है भाई, आप भी कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि वही करेगा, आप भी कर सकते हैं, वो भी कर सकता है, ठीक है, वो इंसान भी कर सकता है, क्योंकि आप लोग के बीच एक डिस्टेंस है, शायद वो सडन एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि इस पर्सन का माइंड मैरिज को लेकर, ये पर्सन डिसीजन मेकिंग जो कर रहा है ये इस रिश्ते में खास तौर पे आपकी मैरिज इन्वॉल्व है या मैरिज को लेकर आप लोग के बीच डिस्टेंस आया, तो एक डिसीजन मेकिंग हो रही है, ये पर्सन अब अपनी लाइफ को स्टेबल करना चाह रहा है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाह रहा है, इसको ऐसा लगता है राइट टाइम है, ठीक है, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी कायम करने का, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। अगर मैरिज को लेकर इशू है, मैरिज को लेकर कोई प्रॉब्लम है आपका इस पर्सन के साथ, वो रिजॉल्व हो सकता है, ये पर्सन स्टेबिलिटी को सोच रहा है, ठीक है, आप लोग के बीच होपलेस एनर्जी है, बहुत ज्यादा इन एंड आउट हुआ इस कनेक्शन में, ठीक है, आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं इस पर्सन के साथ स्टेबल ग्राउंडेड होने का, 3 ऑफ सूट्स, आप बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन है, वेट करते करते आप इस सिचुएशन से जस्टिस सीख कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं जानते आपको जस्टिस मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है, आप बहुत कंफ्यूज है, आपको कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा, आपको किसी तरीके की हलचल नजर नहीं आ रही, क्योंकि आपके पार्टनर एक्शन लेने में बहुत टाइम लगा रहे हैं, आपके एक तो पर्सन ने रियलाइज करने में बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया, दी वन है आप, ठीक है, आप आपके साथ जो बैलेंस है या आपके साथ जो अंडरस्टैंडिंग है वो किसी और के साथ बैठ नहीं सकेगी, बन नहीं सकेगी, ठीक है, आपके पर्सन को ये समझने में बहुत टाइम लग गया कि आपके पर्सन को भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा या आपके पार्टनर को भी इक्वल गिव एंड टेक देना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। पहले आप कर रहे थे ना, तो आपके पर्सन को ऐसा लगा हाँ रिश्ता अच्छा चल रहा है और आप करते रहेंगे। आपने जब से मतलब के बैकअप किया या आपने जब से साइलेंट ट्रीटमेंट दिया या आप खामोश होकर बैठे, तो जब से सिचुएशन चेंज हो रही है, ठीक है, आपके पर्सन का एक एक्सप्लोर करना भी स्टॉप हो चुका है। आपके पार्टनर ने जो चीजें आप आपको जैसे कि ऑप्शन बना के और भी लोगों को जो एक्सप्लोर किया ना, आपके पर्सन को उन सब चीजों ने भी क्लैरिटी दी है, ठीक है, जो आप लोग के बीच एक सेपरेशन आया, जो आपके पार्टनर एक्सप्लोर कर रहे थे लोगों को मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, चैटिंग करना, कनेक्ट करना, तो आपके पार्टनर को समझ में आया सबसे डिफरेंट चीज थी मेरे पास, सबसे डिफरेंट पीस था मेरे पास, सबसे डिफरेंट इंसान था मेरे पास, ठीक है, ये मतलब कि ये सब कुछ मिल जाएगा मुझे, वैसा इंसान नहीं मिलेगा। ये चीज रियलाइज कराई आपके सेपरेशन में, इस कनेक्शन के सेपरेशन में, ठीक है। अगर यहाँ पर आप लोग के बीच सिचुएशन बनते बनते खत्म हुई, मैरिज होते होते रुकी, तो यहाँ पर आपके पार्टनर और आपके पार्टनर की फैमिली भी कह सकती है, अगर फैमिली इन्वॉल्व थी, तो आपके पर्सन को ऐसा लगता था जरूरी नहीं है कोई एक ही इंसान हो, ये ठीक है, तो वो माइंडसेट आपके पार्टनर का चेंज हो रहा है, वो एक इल्यूजन आपके पर्सन का क्लियर हो रहा है। जरूरी ही है कि जो इंसान आपके लिए बना है वही आपको फिट करता है, वही आपको पूरा करता है, वही आपकी इनकम्प्लीट एनर्जी को कंप्लीट करता है, ठीक है। मैरिज में सेपरेशन था तो इस पर्सन को समझ में आ रहा है आप ही इसके लिए राइट पार्टनर। अगर ये पर्सन और आपके बीच मैरिज को लेकर कोई डिस्टेंस आया था, या पर्सन जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रहा था, या रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाह रहा था, या डिसीजन नहीं ले रहा था मैरिज को लेकर, तो अब ये स्टेबल होना चाहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहता है। इसके माइंड में फर्स्ट थॉट है आपका, ठीक है, पहला थॉट है, क्योंकि मैरिज भी ऐसी चाहिए जो एक मतलब के एक रिलीजियस पर्सन हो, अंडरस्टैंडिंग इंसान हो, वो बहुत ज़्यादा मतलब कि एक सीधा साधा इंसान हो, इनोसेंट हो, आजकल के लोगों जैसा ना हो, तो वो सब क्वालिटीज आप में मिल रही हैं, ठीक है। तो दिल दिमाग आपकी तरफ आ रहा है इस पर्सन का, ठीक है। आप बहुत टाइम से इस चीज़ का वेट कर रहे थे कि डिवाइन आपको जस्टिस दे। आपने बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक और हर्ट और पेन देखा है, लेकिन आपका जैसे कि एक पेशेंस का फ्रूट, आपको सबर का फल आपको मिलेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इधर हो क्या सकता है इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में नेक्स्ट क्या हो सकता है? आप लोग के रिश्ते में नेक्स्ट क्या हो सकता है? ओके, आप जिस चीज का वेट कर रहे हैं वो चीज आपकी तरफ आ सकती है, ठीक है। आप जिस चीज का इंतजार कर रहे हैं, स्टेबिलिटी, ठीक है, बैलेंस और स्टेबल ऑफर, ये ऑफर आपको रिसीव हो सकता है, जिस चीज़ का वेट कर रहे हैं। अब मैं आपको एग्जैक्टली नहीं कहूँगी कि यही पर्सन होगा, लेकिन आप जिस स्टेबिलिटी से, जिस तरीके के आप पर्सन है, सेल्फ फोकस, अगर आपकी मैरिज का टाइम है, अगर आप अनमैरिड है, ये पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। और कोई और भी आपकी तरफ कोई जैसे कि मैरिज प्रपोजल या मैरिज ऑफर, आपको स्टेबल ऑफर मिल सकते हैं, ठीक है। साइलेंट एनर्जी है, काफी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है कि अगर ये बहुत ज्यादा आप इंट्यूटिवली कनेक्टेड है, तो आपको पता है ये आपका एक मतलब कि ये आपका एक सोल कनेक्शन है, या तो आपका इस पर्सन के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, आपका एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे, ठीक है। आप मतलब कि आप दोनों कुछ यहाँ पर एक दूसरे से एक स्पिरिचुअल बॉन्ड शेयर करते हैं, कोई स्पेशल बॉन्ड शेयर करते हैं। लेकिन यहाँ पर बैकग्राउंड में लोग हैं जो इस रिश्ते को स्टॉप करना चाहते हैं, जो इस रिश्ते की तरफ नहीं चाहते, यहाँ पर एक अपने अपने माइंडसेट
ये बैलेंस होने के लिए टाइम लग रहा है, ठीक है। जो लोगों के इन्वॉल्वमेंट है ना, वो लोगों का जो माइंडसेट है यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, जो इस सृष्टि को डिफिकल्ट बना रहा है, ठीक है। इस रिश्ते में एक डिफिकल्ट एनर्जी डाल रहा है। लेट्स सी, देखते हैं डिवाइन की तरफ से यहाँ पर क्या हो सकता है बिहाइंड द सीन आप लोग के रिलेशनशिप में। लेकिन आपकी इंट्यूशन गाइड कर रही है, जो भी इन्वॉल्वमेंट है वो बैलेंस होना जरूरी है। जो लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, अगर आप लोग के रिलेशनशिप में मतलब कि लोगों के ओपिनियन बहुत है, ठीक है, लोगों के, इस पर्सन के घर वालों के हो सकते हैं, इस पर्सन के इर्द गिर्द वालों के हो सकते हैं, इस रिश्ते में जो स्टैग्नेंट एनर्जी आई हुई है, कुछ आपके पार्टनर का भी माइंडसेट इस मतलब के इन लोगों को वैल्यू देने वाला था आपसे ज्यादा। ये पर्सन इन सब चीजों को, इस ड्रामे को वैल्यू कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपके पर्सन, इस चीज को बैलेंस होना जरूरी है, आपके पार्टनर इस चीज को बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी, ठीक है। जो आप वेट कर रहे हैं भाई, किसी की लाइफ में ये पर्सन को ऑफर मिल जाएगा आपको, इससे पहले किसी और का भी मिल सकता है, कोई अरेंज मैरिज या अच्छा एक स्टेबल ग्राउंडेड ऑफर भी मिल सकता है आपको कहीं और से, लेकिन आपकी लाइफ में कोई स्टेबल ऑफर आपकी तरफ जरूर आ रहा है, ठीक है। ओके, क्या हो सकता है फ्यूचर, क्या हो सकता है इस रिश्ते का फ्यूचर, क्या हो सकता है। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, ठीक है भाई। डिवाइन कह रहे हैं आपका हार्ड वर्क, आपको हार्ड वर्क पेइंग ऑफ किया जाएगा, ठीक है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, आपको कहा जा रहा है रिलीज करें नेगेटिविटी, नेगेटिव मत सोचें। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, ठीक है। अगर अभी कुछ नहीं आ रहा तो इतना नेगेटिव मत हो, मतलब कि सिचुएशन से अगर आपको अभी कुछ नहीं मिल रहा तो आप इतना परेशान मत हो, ठीक है। आप पर्सनल इश्यूज रीच रेजोल्यूशन, एक रेजोल्यूशन की तरफ जा रही है आपकी लाइफ, आप परेशान मत हो, ठीक है। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, यहाँ पे कमिटमेंट आपकी टेस्ट की जा रही है डिवाइन के थ्रू। यहाँ पे है द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, यहाँ पे टेस्ट, इतना सेपरेशन क्यों रहा, यहाँ पे चीजें इतनी प्रॉब्लमिस्टिक क्यों रही, आपको पता चलेगा। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, ठीक है, थोड़ा सा टाइम आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, एडजस्ट करें, चीजें आपके लिए सॉल्व हो रही हैं, इतना परेशान मत हो, ठीक है। यहाँ पे डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक, ठीक है, किसी भी तरीके से अपना पास्ट को होल्ड बैक ना करें, किसी भी नेगेटिविटी को, किसी भी ग्रजेस को, किसी भी चीज को अपनी लाइफ में मत रखें, ठीक है। यहाँ पर किसी नेगेटिव थॉट को मत रखें। इमोशंस आर रनिंग हाई, किसी के इमोशंस आपके लिए बहुत ज्यादा रनिंग हाई हो रहे हैं, ठीक है। कोई बहुत ज्यादा इमोशनली आपको लेकर सोच रहा है, किसी ने आपको ब्लॉक किया हुआ था, वो इंसान इस रिलेशनशिप को वैल्यू कर रहा है। ये पर्सन आपको, ये इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया था, लेकिन अब ये कनेक्शन की तरफ एफर्ट करना चाहता है। ये पर्सन इस रिश्ते को बहुत ज्यादा एक सोल बॉन्ड, एक सोल कनेक्शन की तरह देख रहा है। इस यहाँ पे किसी पर्सन के इमोशंस आपको लेकर बहुत ज्यादा हाई हो रहे हैं, ये वैल्यू कर रहा है आपको, ठीक है, सृष्टि को वैल्यू कर रहा है, ये सृष्टि में एफर्ट करना चाहता है। सृष्टि में अगर इस पर्सन के पास चॉइसेस हैं तो ये आपको चूज करना चाहता है, अगर आपके पार्टनर के पास चॉइसेस रही हैं, ठीक है। तो रीडिंग को यहीं पर रखते हो, अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब।